जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपनी चैनल टारगेट एग्जाम में। आशा करता हूं आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो ये धमाकेदार साबित होने वाली है, क्योंकि हम लेकर आ गए संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये वीडियो बनना है, ये संविधान की लगभग 3 वीडियो बनाई जाएंगी, जिसमें संविधान से रिलेटेड एक से एक प्रश्न संपूर्ण तरीके से खत्म किए जाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए, भारतीय संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान अंगीकृत कब हुआ था, यानी ये पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। इसलिए हम 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस बनाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो देखिए, अभी मैंने पीछे बताया था कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार किया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन सी इस साल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 आदर्श वाक्य हैं। कौन कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुत्व। आप ये ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चार आदर्श वाक्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आप ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। आपका पांचवा प्रश्न देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, ड्राफ्टिंग समिति। ड्राफ्टिंग समिति। और इसका एक और अन्य नाम है टंकन समिति। टंकन समिति। प्रारूप समिति को 3 नाम से जाना जाता है, ड्राफ्टिंग समिति, टंकन समिति और एक प्रारूप समिति। आप यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये तीनों शब्द जो है ये 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकार संविधान में 6 मौलिक अधिकार है और ये आर्टिकल 12 से 35 में वर्णित है। आप ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, मौलिक अधिकार किस भाग में स्थित है? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में स्थित है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको थोड़ा बहुत यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 14 जो है ये कानून के समक्ष सभी लोगों की समानता है, यानी सभी जो जन है इक्वल तरीके से बिहेव किए जाएंगे। और आर्टिकल 15 ये धर्म जाति भेदभाव पर रोक। और आर्टिकल 16 जो है ये सरकारी नौकरियों में समानता मिलेगी। और अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत है। और आर्टिकल 18 ये उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत जैसे आपका जो मुगल साम्राज्य चला था, लास्ट आपका कौन सा शासक था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था, तो उसकी उपाधि जो थी मुगल की, तो वो समाप्त कर दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए 10वां प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अभिव्यक्ति या फिर जन की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 में स्थित है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको थोड़ा बहुत और कुछ बता देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये समता व समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 23 से 24 तक ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अनुच्छेद 25 से 28 तक
ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 14 से 18 ये समता व समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 23 से 24 ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और अनुच्छेद 25 से 28 ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। तो आप ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में स्थित है। तो देखिए अभी मैंने पीछे बताया था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 25 से 28 में स्थित है। ऑप्शन डी इस साल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में स्थित है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में स्थित है। ऑप्शन बी इस साल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इस साल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में स्थित है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य भाग 4A में स्थित है, यानी भाग 4 को क में स्थित है। आप ये ध्यान रखिएगा। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो वो 11 होती है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो देखिए मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो देखिए मैंने पीछे बताया था मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव ये निर्वाचक मंडल करता है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखिए क्या कहता है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, देखिए लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे राज्यसभा का पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो 6 वर्ष का होता है। आप ये ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो देखिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका देखिए अगला और अंतिम प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए संविधान में 12 अनुसूचियां। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां। आप ये ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।